के अंदर किस तरीके से इमेज को डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग? लिंक पढ़े थे ना, हाइपर लिंक कैसे किया जाता है वो पढ़े थे। ठीक है, और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा पहले बता देते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स के बारे में तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि स्टार्ट टैग, एंड टैग और उसके अंदर जो कंटेंट आप लिखते हो वो कंप्लीट लाइन क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेस्टिंग एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, और एम्प्टी HTML एलिमेंट्स का मतलब होता है इसका कोई क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब क्या है कि अगर आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कैसे भी लिखो काम चलेगा। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट्स में क्या है? आईडी है, क्लास है, स्टाइल है, href है, src है, अल्ट है, टाइटल है, डेटा है, टाइप है, प्लेस होल्डर है। ये सब एट्रीब्यूट है जो हम लोग आगे चल करके यूज़ करने वाले हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या है? बोल्ड टेक्स्ट है ना, बोल्ड टेक्स्ट है, इटालिक है, अंडरलाइन है। चलिए आज इसको करके दिखाते हैं। बोल्ड टेक्स्ट है ना, तो एग्जांपल ऑफ HTML फॉर्मेटिंग क्या क्या है? बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, इंसर्ट है, डिलीटेड है, स्मॉल है, कोड है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, कोटेशन है, मार्क है। ये सब सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के अंदर आता है। बोल्ड क्या करता है? ठीक है, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, इटालिक थोड़ा इटालिसाइज कर देगा, अंडरलाइन एक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो मैं उसी फोल्डर में चला जाता हूँ जिस फोल्डर में आप लोग के लिए मैं फाइल बना रहा था ई ड्राइव के अंदर, और इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था ऑनलाइन बेसिक के नाम से। ये रहा हमारा ऑनलाइन बेसिक। अब हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, यहाँ से हमने खोल दिया नोटपैड को। एक बार फिर से ये नोटपैड हमारा खुल गया और आप लोग को दिख रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है? मैं सबसे पहले कमेंट लाइन लिखता हूँ। क्या लिखूँगा? एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट एलिमेंट है ना, क्या था, क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट है ना, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको अगर बड़ा करना हो तो मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML, और HTML से स्टार्ट करते हैं, हेड लेते हैं, टाइटल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट। टाइटल को क्लोज कर दिया हमने, हेड को क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट करने के बाद बॉडी को क्लोज कर देते हैं और फिर HTML यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो है बोल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं H2 यूज ऑफ बोल्ड या बी टैग है ना। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं IM बी टैग या फिर IM बोल्ड टैग, IM बी टैग। अब बी टैग के अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका नाम दिया मैंने फॉर्मेटिंग एलिमेंट .html। अब इसके बाद रन करा लेते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट को। ओपन विथ गूगल क्रोम, और यहाँ से देखिए IM बी टैग, यानी बी टैग क्या करता है? किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बी टैग को हटा दूँ यहाँ से और सिर्फ IM बी टैग लिखूँ तो देखिएगा क्या होगा। अब आपको ये जो रिज़ल्ट है ना बोल्ड में नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। देखिए कुछ फ़र्क दिखा? इसके पहले इसकी जो
स्ट्रॉन्गनेस था थोड़ा इससे ज़्यादा था। मैं फिर से एक बार स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, बी टैग को लेंगे और बी टैग से क्लोज कर देंगे। अब इस कंप्लीट लाइन को एलिमेंट बोला जाता है। ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। बी कर क्या रहा है, बोल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ा रहा है। यानी अगर आपको HTML में काम करना हो, वेबसाइट्स वगैरह बनाना हो, तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो क्या है, उसके बारे में चलते हैं। दैट इज़ इटालिक। तो इटालिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, दिस इज इटालिक। ये क्या होगा, जो लाइन लिखा रहेगा ना वो थोड़ा इसको टेढ़ा कर देगा, इटालिसाइज कर देगा, यानी राइट साइड में क्या करेगा, इसे झुका देगा। अब इसको सेव अगर आप करते हो तो सेव करने के बाद देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ से हमने रन कराया, रन कराने के बाद देखिए इसका इटालिसाइज हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, यस या नो, ये देखिए इटालिसाइज। अब इसके बाद क्या करना है, इटालिक के बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अंडरलाइन, ठीक है। ये क्या करेगा, इस लाइन के नीचे जो हमने लाइन अभी लिखा है, इस लाइन के नीचे एक लाइन को ड्रॉ कर देगा। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रीलोड करके दिखाता हूँ। ये हमारा आउटपुट है, ये देखिए दिस इज अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन आ गया है ना। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो मेनू है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि लाइन को बीच से काट देता है। इसमें यहाँ पे दो एलिमेंट यूज़ होते हैं, दो डिफरेंट टैग यूज़ होते हैं। एक है आपका एस और दूसरा है डेल। तो सबसे पहले डेल का यूज़ करते हैं, पहले एस का यूज़ करते हैं, फिर डेल का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया। BR टैग जो होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एस और इसके अंदर डाल देंगे दिस इज अ स्ट्राइक थ्रू। एस से हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, दिस इज स्ट्राइक थ्रू। कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को डेल टैग से भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दो टैग है, एक एस है और एक डेल है, ठीक है। तो डेल के लिए क्या करोगे आप, डेल के लिए आप डेल टैग यूज़ करोगे। डेल भी स्ट्राइक थ्रू का ही काम करता है, यानी वो उस लाइन को बीच से कट करेगा जैसे एस कर रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल और डेल के अंदर क्या यहाँ पे डाल देंगे, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्राइक थ्रू। और इसके बाद डेल से यहाँ पे क्या करोगे, बंद कर दोगे। अब ये दोनों का मतलब सेम है। एस भी क्या करता है, उसके लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और डेल भी क्या करता है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता है। अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो आउटपुट आपके सामने दोनों सेम दिखेगा। देखिए दिस इज अ स्ट्राइक थ्रू एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू जो है वो कैसे हुआ है, डेल टैग से हुआ है, DEL है ना। और ये कैसे हुआ, एस से हुआ है। तो दो ऐसे टैग हैं जिनका वर्क जो है सेम है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। अभी तक मैंने 5 टैग बताया। बी टैग बोल्ड करता है, आई इटालिक करता है, यू अंडरलाइन करता है, एस स्ट्राइक थ्रू करता है, डेल भी स्ट्राइक थ्रू करता है। क्लियर। इसके बाद आप चलेंगे तो क्या है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कई बार आपने देखा होगा, मैं भी आपके सामने सबस्क्रिप्ट लिख करके दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर से ब्रेक लाइन दे दिया। अच्छा, ब्रेक लाइन की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन लेना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। क्या होगा ना कि उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, उससे आपको सेपरेशन दिखेगा, है ना। उससे आपको क्या दिखेगा,
सेपरेशन दिखेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने शेप किया और शेप करने के बाद इसको जब रन करेंगे तो देखिए आपको ये लाइन से सेपरेशन दिख रहा है। सेपरेशन कहने का मतलब ये अलग टैग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारा अलग हो गया, राइट। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR यूज कर रहा हूँ और लाइन ब्रेक के लिए BR यूज कर रहा हूँ। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HR एक बार फिर से यूज कर लिया है। HR यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक टैग ले रहा हूँ जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, SUB, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में हमको लिखना क्या है, मान के चलिए हमने सुप्रो को ऐसे लिख दिया SOOPRO और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ आना चाहिए पाठशाला। सब को बंद कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा आप सोच सकते हैं। सुप्रो एक लाइन में लिखा रहेगा और उसी लाइन में पाठशाला नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। अब सेव करोगे, सेव करने के बाद जब रन करोगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। सुप्रो ऊपर में है और पाठशाला उसके जस्ट नीचे। बिकॉज ये जो पाठशाला वर्ड आपको दिख रहा है ये सब स्क्रिप्ट की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं सब स्क्रिप्ट हटा दूं, SUB को हटा दूं, तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सिंपल लाइन सुप्रो पाठशाला। लेकिन अगर आप सब यूज करते हो, सब यानी सब टैग यूज करते हो, तो पाठशाला थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठशाला थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर रन करिए, ये देखिए सुप्रो पाठशाला। क्लियर है। सुपर स्क्रिप्ट इसी के जस्ट वाइस वर्सा है। सुपर स्क्रिप्ट से होता क्या है कि जो काम अभी हमने सब स्क्रिप्ट से किया वो काम जो है सुपर स्क्रिप्ट से भी होगा, लेकिन सब स्क्रिप्ट में लाइन नीचे की ओर आ रही है और सुपर स्क्रिप्ट में लाइन ऊपर की ओर जाएगी। यानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने लाइन को ब्रेक किया डबल ब्रेक लाइन से और एक HR लिया जिससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ सुप्रो पाठशाला, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ सुप्रो पाठशाला। अब यहाँ पे ऊपर हमको किसको भेजना है, ऊपर भेजना है हमको सुप्रो पाठशाला को या फिर IM को, ठीक है। जिसको भी ऊपर भेजना है उससे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे SUP। ये क्या करेगा, सुप्रो पाठशाला को ऊपर कर देगा और IM स्टूडेंट को नीचे ही रखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सुप्रो पाठशाला को ऊपर कर दिया और IM स्टूडेंट नीचे है। तो सुपर स्क्रिप्ट यानी सुपर यानी इट ड्रॉ द लाइन एबव द टेक्स्ट, है ना। और ये जो है सब स्क्रिप्ट है वो क्या करता है, लाइन को ड्रॉ करता है, यानी फिर मान के चलो यहाँ पे वर्ड को डिफाइन करता है बिलो द लाइन, है ना। ये सब स्क्रिप्ट बिलो द लाइन के लिए हो गया और सुपर स्क्रिप्ट एबव द लाइन के लिए हो गया। यानी जो लाइन आप लिख रहे हो उसके ऊपर में यानी एबव में जाएगा और सब स्क्रिप्ट में नीचे में आएगा। क्लियर है। कोई परेशानी अभी तक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नैतिक एंड शिवम, कोई परेशानी होगा आप इंटरप्ट कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है आपका इंसर्ट। इंसर्ट टैग अंडरलाइंड की तरह ही होता है। जो अभी रिजल्ट मैंने आपको U टैग से दिखाया यानी अंडरलाइन से दिखाया, वो सेम काम इंसर्ट भी करता है। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम जाएंगे और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले 2 ब्रेक लाइन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ सुप्रो पाठशाला। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुप्रो पाठशाला को INS के अंदर क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, सुप्रो पाठशाला के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब रिलोड करेंगे, यहाँ से रिलोड कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि IM स्टूडेंट ऑफ एंड सुप्रो पाठशाला अंडरलाइंड हो गया, जिस प्रकार से यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा था। तो U टैग भी अंडरलाइन के लिए यूज होता है और INS दैट इज फॉर इंसर्ट
वो भी अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। यानी एक ही काम के लिए दो अलग अलग टैग यूज़ हो रहे हैं। टैग हम किसको बोल रहे हैं, जैसे आई एन एस एक टैग है, लेकिन कंप्लीट आई एन एस जब स्टार्ट होगा और एंड होगा और उसके बीच में अगर कोई लाइन होगा तब वो एलिमेंट कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, जिसकी जानकारी मैं ऑलरेडी वेबसाइट में लिख चुका हूँ। अब आप लोग को करना क्या है कि वेबसाइट्स की जो नोट्स है, जो HTML का नोट्स है, उसको आप बारीकी से लिखो। और अगर लिखना पसंद नहीं करते हो तो स्टोर पे जाना और वहाँ से HTML का PDF डाउनलोड कर लेना। नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर आप खुद से लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो डाउनलोड करके PDF को प्रिंट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में चलता हूँ, दैट इज़ स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट के उससे पहले डेल टेक, डेल तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर लिया ऊपर में, हाँ यूज़ कर लिया। स्मॉल टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को छोटा बना देता है, स्मॉल बना देता है। जैसे बी टैग थोड़ा बड़ा कर रहा था, बोल्ड कर रहा था, स्मॉल क्या करेगा, छोटा करेगा। कैसे छोटा करेगा, अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे कोड के अंदर और स्मॉल टैग को यूज़ करके बताते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिया, ठीक है। इसके बाद डबल ब्रेक लाइन लिया और डबल ब्रेक लाइन के बाद फिर से HR लिया और यहाँ पे लिखेंगे वी आर लर्निंग HTML फ्रॉम शुप्रो पाठशाला, ठीक है। हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्मॉल को यूज़ करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, शुप्रो पाठशाला में, या सिर्फ पाठशाला में यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे और जैसा कि मैंने बताया स्मॉल क्या करेगा, उसे स्मॉल कर देगा, ठीक है। किसको, पाठशाला को क्या करेगा, स्मॉल कर देगा, ठीक है। स्मॉल कैसा दिखेगा, चलो उसको भी देख लेते भाई, स्मॉल में कैसा दिखेगा। तो यहाँ से रीलोड करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पाठशाला जो है, बाकी लाइन को अच्छे से देखो और पाठशाला को देखो, थोड़ा सा अंतर आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। सबको मैंने स्मॉल को बंद किया है अच्छे से, SMALL है ना, SMALL यही है, SMALL, ठीक है। डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, ठीक है, ये स्मॉलर टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक। और इसके साथ साथ क्या है, कोड है, वो कंप्यूटर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड कैसे काम करता है। यहाँ पे तो कोड लिखना है अगर आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे, डबल ब्रेक लाइन डाला, एक HR डाला और यहाँ पे लिखेंगे कोड, है ना, I am inside कोड टैग, ठीक है। और यहाँ पे कोड को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब रीलोड करिएगा तो ये कुछ कोड के तरीके से, इसका फ़ॉन्ट का फैमिली ना कोड जैसा दिखेगा। देखिए कुछ अलग दिख रहा है अभिनीत, ये लाइन से ये लाइन कुछ अलग लिखावट में दिख रहा है, फेस वैल्यू इसका अलग है। तो इसका मतलब है कि आप कोड लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, तो HTML के अंदर आपको कोड टैग को यूज़ कर आपको करना होगा। तो कोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। कोड के बाद क्या है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इससे पहले क्या है, कीबोर्ड इनपुट, KBD। कीबोर्ड इनपुट कैसा दिखता है, चलो ये भी दिखाता हूँ आपको कीबोर्ड इनपुट कैसा दिखता है। कीबोर्ड इनपुट को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डबल ब्रेक लाइन लेते हैं टू ब्रेक द लाइन, फिर HR लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड, है ना, I am inside कीबोर्ड टैग, ठीक है। अच्छा कीबोर्ड का कैसा रिजल्ट आता है अभी पता चलेगा, है ना। मैंने कीबोर्ड को बंद कर दिया और बंद करने के बाद जब इसे रिलोड किया, यहाँ से रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद हम देख सकते हैं I am inside कीबोर्ड टैग जो है थोड़ा ये अलग फॉन्ट में है, ठीक है, ये थोड़ा अलग आपको दिख रहा है। और ये आपका कोड है, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। तो कीबोर्ड का जो स्टाइल होता है वो लगभग थोड़ा बहुत कोडिंग से मिलता जुलता रहता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट,
दैट इज़ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका एक अलग ही कहानी है। अलग कहानी कहने का मतलब ये कि अभी तक हम लोग जो अगर कोई लाइन लिखो HTML के अंदर, अगर आप कोई लाइन लिखते हैं तो बिना ब्रेक लाइन के वो लाइन ब्रेक नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 लाइन क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं डू हार्ड लेबर टू अचीव योर गोल, ठीक है। और यहाँ पे वी आर लर्निंग HTML स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सुप्रो पाठशाला, ठीक है। हमने 2 लाइन लिखा है, ठीक है। और ये चलो एक लाइन में नीचे भी लिख देता हूँ, सुप्रो पाठशाला सिचुएटेड एट औरंगाबाद बिहार, ठीक है। तो मैंने टोटल 3 लाइन्स लिखी हैं, क्योंकि डॉट को ही लाइन माना जाता है ऐसे। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, 2 लाइन है, लेकिन ये टोटल 3 लाइन्स हैं। अब यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि हमने इस लाइन के अंदर कहीं भी ब्रेक लाइन यूज़ नहीं किया है। ब्रेक लाइन यूज़ नहीं करने का मतलब क्या कि अगर ये प्रिंट होगा ना तो पूरा वेब पेज को कवर करने वाला है ये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जब इसको रन करेंगे इसकी आउटपुट को देखने के लिए, आप देख सकते हैं ये लाइन पूरा कवर किया है। इसको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इसका आधा लाइन कट करके नीचे आ गया है। आया नहीं आया बताओ ज़रा। लेकिन प्री टैग जब आप यूज़ करोगे, प्री टैग क्या करता है कि जहाँ से लाइन ब्रेक होता है वहीं पे ब्रेक करता है, हर जगह पे नहीं करता है। अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर प्री टैग लगा देता हूँ। लेट्स यूज़ प्री टैग। प्री टैग दैट इज यूज फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और इसके अंदर ब्रेक लाइन का फीचर खुद ब खुद होता है। अभी आपने देखा कि जब HTML का व्यू जब नॉर्मल टेक्स्ट में हमने लिखा, पैराग्राफ में नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट में, तो इसने पूरी पेज को कवर करने के बाद ही लाइन ब्रेक किया है। लेकिन जब हम प्री टैग यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ठीक है। रिज़ल्ट कहाँ पे दिखा? कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर वी आर लर्निंग HTML स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सुप्रो पाठशाला, डू हार्ड लेबर, है ना। अब मैं अगर यहाँ से गलती से लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, मैं यहाँ से अगर लाइन ब्रेक कर देता हूँ और प्री टैग का इस्तेमाल करता हूँ, तो जहाँ से भी मैंने लाइन को ब्रेक किया है आउटपुट में वहीं से दिखेगा। लेकिन हमने इस लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का इस्तेमाल नहीं किया है। और एज वी ऑलरेडी नो दैट कि HTML के अंदर अगर आप BR टैग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वेब ब्राउज़र उससे ब्रेक लाइन का फीचर्स नहीं मानता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे रन करते हो तो आप देख सकते हो प्री टैग ने ऑटोमेटिक BR लगा दिया है। अगर मैं प्री टैग हटा दूं तो अभी जो आउटपुट आ रहा है इसको आप लोग ध्यान से देख लो कि टोटल 3 लाइन्स में आउटपुट आ रहे हैं। वी आर लर्निंग HTML स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सुप्रो पाठशाला इन द फर्स्ट लाइन, डू हार्ड लेबर टू अचीव योर गोल इन द सेकेंड लाइन, सुप्रो पाठशाला सिचुएटेड एट औरंगाबाद बिहार इन थर्ड लाइन। अभी अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्री टैग को हटा दूँ तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप इसे सेव करिए और सेव करने के बाद जब रिलोड करेंगे, नाउ वी कैन सी दैट द आउटपुट इज लुक लाइक दिस, सिंपल। देयर इज नो ब्रेक लाइन फीचर अवेलेबल हियर, बट व्हेन यू यूज प्री टैग will give you break line features automatically. Suppose that we are breaking the lines in the HTML and the same break lines will displayed on your web browser. So here it is the feature of pre tag. What is the feature of pre tag? It automatically give the feature of break line. So I'm using again pre, and pre means pre-formatted text. This is. So this is the output. तो अब ओवरऑल समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अगर आप प्री टैग यूज़ करते हो तो इसके अंदर अगर आप लाइन ब्रेक का यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर आपने लाइन ब्रेक कर दिया तो प्री टैग उसे मानेगा कि लाइन को ब्रेक करना है, जबकि हमने BR टैग का इस्तेमाल नहीं किया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में इस तरीके से आउटपुट को प्रिंट करवाना चाहते हो तो बी आर टैग लगाना कंपलसरी होगा, लेकिन प्री टैग बी आर को लगाने के कोई यहाँ पे नहीं देता, ऑटोमेटिक बी आर वो काम कर रहा है। कहीं कोई परेशानी प्री टैग से? समझ में आया क्या हुआ? एक बार फिर से दिखाता हूँ प्री टैग को। प्री टैग में मैंने क्या किया, 3 लाइन लिखा है, जबकि कोई बी आर टैग इस्तेमाल नहीं किया। हम सभी को पता है कि बी आर टैग जो होता है वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अगर आप प्री यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होगा, ये देखिए लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ये पूरा लाइन लिखेगा। जब यहाँ से पेज खत्म हो जाता है तब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्री टैग को यूज करते हैं तो आपको लाइन ब्रेक का फीचर प्रोवाइड करा देगा। लाइक दैट वी कैन सी दैट। यस, क्लियर है? कोई परेशानी है अभिनीत? ऑल क्लियर? यस सर। आगे बढ़ें थोड़ा। बढ़िए। हाँ, प्री टैग के बाद आपको बताने वाले हैं कोटेशन। एक ब्लॉक कोट है, एक मार्क है। ठीक है, चलो पहले मार्क दिखाते हैं फिर ब्लॉक कोट दिखाते हैं। मार्क का क्या कहानी है यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने हाइलाइटर यूज़ किया होगा कभी। क्या क्या होता है, नोट्स वगैरह जब आप बनाते हो तो वहाँ पे बाय मिस्टेक अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या कुछ और भी हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे हाइलाइटर को यूज़ करते हैं। हाइलाइटर क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मार्क यूज करते हैं तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट हाईलाइट होता है वो येलो कलर में होता है। चलिए देखते हैं कि HTML हाईलाइट कलर को किस कलर में लेता है। क्या HTML येलो कलर में लेता है या क्या दूसरे कलर में लेता है? तो मैंने एक बार फिर से बी आर टैग को 2 बार यूज़ किया है और फिर HR टैग को यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे मार्क टैग को यूज़ कर रहा हूँ। मार्क टैग में क्या लिखूँगा, ठीक है, आई एम अंडर मार्क। ठीक है, आई एम अंडर मार्क, ये हमने एक लाइन लिखा। मार्क टैग को हमने स्टार्ट किया है, मार्क टैग को हमने क्लोज किया है। व्हाट विल हैपन हियर व्हेन यू रन दिस प्रोग्रामिंग, व्हेन यू रन दिस कोड, व्हाट विल द आउटपुट, द लास्ट line which is the mark line that will be displayed in the yellow color. We can see, yes, it is displaying in yellow color. So this is the result of mark tag. मार्क टैग और बाकी टैग्स की तरह ये भी एक टैग ही है, लेकिन इसका काम क्या होता है, हाईलाइट करना, मार्क करना। कई बार वेबसाइट्स के अंदर ऐसे ज़रूरत पड़ते हैं मार्क करने का, तो उसके लिए आपको MAR के मार्क टैग का यूज़ करना होगा। क्लियर है? अब चलो एक बार ब्लॉक कोड को भी देख लेते हैं, ब्लॉक कोड कैसे काम करता है। तो मैंने ब्लॉक कोड को यहाँ से एक बार कोड में ला देते हैं। लेट्स यूज ब्लॉक कोड। सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे रन कराते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट आप लोग को दिख रहा होगा। डिफरेंट ये दिख रहा है कि बाकी लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है विदाउट एनी इंडेंट, लेकिन जब ब्लॉक कोड को यूज़ किया हमने तो इसने थोड़ा लेफ्ट साइड से इंडेंट गैप किया है। इंडेंट आप लोग समझते होंगे, है ना, जिसको आप लोग जनरल भाषा में चौथाई बोलते हैं, है ना। एक स्पेस छोड़ा है इसने, मार्जिन छोड़ा है, लेफ्ट मार्जिन को छोड़ा है। ठीक है, तो ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कभी कभी कुछ लिखने के लिए, कुछ कोटेशन वगैरह लिखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। कई बार आपने कोटेशन देखा होगा या स्लोगन वगैरह आपने कि डबल कोट के अंदर वो बंद रहता है, तो उसके लिए आप क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्यू टैग, है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्यू सुप्रो पाठशाला, है ना। अब ये सुप्रो पाठशाला जो है वो क्या होगा,
कोटेशन के अंदर आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब रीलोड करोगे तो कैसे दिखेगा, लाइक दैट। अब यहाँ पे कोटेशन दिख रहा है, कोटेशन डबल कोट दिख रहा है आप लोग को, आई एम स्टूडेंट ऑफ शुभ्र पाठशाला। तो शुभ्र पाठशाला डबल कोट के अंदर दिख रहा है। व्हाट इज दिस मीनिंग, द मीनिंग इज दैट वी आर यूजिंग कोट हेयर। कोट यानी क्यू टैग, क्यू समझ रहे हैं, क्यू पी के बाद जो क्यू आता है उसकी बात कर रहा हूँ। क्यू हमने यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया नहीं यूज़ किया, तो क्यू से क्या हो जाएगा, ये डबल कोट दोनों साइड में लग जाएगा, यानी कोटेशन लग जाएगा। ये दिस इज ब्लॉक कोट बट दिस इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क यानी डबल कोट क्यू से आता है। क्लियर हो गया। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये बोल्ड है, दैट इज बी टैग, इटालिक आई, अंडरलाइन यू, स्ट्राइक थ्रू एस है ना, ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू दैट इज डेल, and here is subscript, here is superscript, and here is insert tag that is also formed like underline, and here is small tag, and here is code, and this is keyboard tag, and this is pre-formatted tag, and this one is mark tag, this is block quote, and this is quotation mark, that is q tag। ऐसे कई सारे टैग्स हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर, लेकिन इतना जो भी कुछ बताया हूँ आप लोग को वो थोड़े अच्छे से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा एक छोटा सा और बना कर दिखाता हूँ कि भाई HTML के अंदर पिक्चर कैसे शो करते हैं, इमेज कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ शो इमेज के नाम से। ठीक है, ये जो हमारा बन गया किस नाम से बना, फॉर्मेटिंग एलिमेंट। इसकी कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, बट उस नया फाइल को बनाने से पहले मैं एक पिक्चर्स यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, पिक्चर्स आप यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ से मैं एक पिक्चर कोई भी उठा लेता हूँ। सी फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ का ही पिक्चर उठा लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसे अपने फोल्डर में पेस्ट कर दिया जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, फोल्डर है। इस फोल्डर का फाइल इमेज का नाम क्या, 1.png। अब मैं एक यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ उस पिक्चर को दिखाने के लिए HTML के अंदर। तो कोडिंग कैसे लिखाएगा, यहाँ पे इसको पहले ओपन करते हैं और यहाँ पे कमेंट लाइन डालते हैं। कमेंट लाइन में क्या लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग, है ना। अब यहाँ पे HTML डॉक लेंगे, डॉक टाइप HTML, हेड, title, and example of image or display image in HTML. I'm just writing here display image in HTML. Let's close title and then head, start body, and then close body, and then close HTML. And I'm using, let's give h2, that is for heading to, example of, yeah, display HTML, display image using HTML code. Let's close with h2, and now I am using img tag to display image. So if you want to display image in HTML, first of all you need to use img tag and then src attribute. What is attribute here? Attributes means it is used to show some additional information. It means if you want to display picture of your system, picture of your local device using HTML, so first of all you have to add img tag, and then after src attribute, inside that you need to pass the URL of that image. So what is the URL of that image? That is 1.png. PNG is extension of that picture, that image. You can add any of the type of images like JPG, PNG, any etc. So I am using PNG here, and then height of that image, that would be 100, and width of that image will be 140. Let's close this. Fine, img src, and let's try to reload it. When you try to reload, let's save as show image .html and reload
show image. Let's open with Notepad, open with Google Chrome. Yes, we can see that picture displaying here. ठीक है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो कि ये पिक्चर कैसे डिस्प्ले हुआ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे कोड हम HTML में लिख रहे थे वैसे ही लिखा हमने, और एक नया इसमें टैग क्या यूज़ किया है, IMG टैग। जैसे हाइपरलिंक के लिए हमने एंकर टैग को यूज़ किया था, सेम उसी प्रकार से HTML के इमेज के लिए IMG टैग यूज़ किया हूँ। SRC इसका एक एट्रीब्यूट है, यानी आप पिक्चर का नाम आपका क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है उसे आपको डबल कोट में रखना होगा, तभी आप पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद इस पिक्चर की हाइट कितना लेना है, विड्थ कितना लेना है। अगर आप विड्थ तो जो है 150 की जगह 250 कर देते हो तो सेव करिएगा, तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएगा, पिक्चर थोड़ा और बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, 150 एंड 250। यस, लेट्स रन इट। यस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर को भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि जो भी आज कुछ बताया हूँ उसकी कल प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार प्रैक्टिस आप कर सके कर लीजिएगा। ठीक है विनीत, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैं कोड शेयर कर दूँ?